विराजमान होकर उस महासुख को लिया जो देवताओं को भी दुर्लभ है। द्वारिकापुरी में सुधर्मा सभा में विराजते थे। जब उसी कुल ने भगवान के संकल्प के अनुसार महात्माओं का उपहास किया, पेट में क्या है, तो इनमें प्रधान ऋषि यही सामने बैठे हुए थे, दुर्वासा। इन्होंने ही शाप दिया था, वंश का विनाश करने वाला इससे प्रकट होगा। कुछ नहीं बोले भगवान। भगवान के निजी वंश का विनाश का श्राप होने कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हीं का संकल्प था। और यही दुर्वासा जब अत्यंत दैन्य भगवान के महान भक्त अम्बरीश जी पर बिना किसी अपराध के कृत्या प्रकट की अपना तप बल दिखाना चाहा, तो तीनों लोकों में डर कर भागते रहे। सुदर्शन चक्र के ताप से बचने के लिए कहीं भी शरण नहीं मिली, और भगवान ने अंत में यही कहा कि जाओ अम्बरीश के चरण पकड़ो, तभी शांति होगी। और इन्हीं ने यदुवंश के विनाश का शाप दिया। भगवान ने कुछ नहीं कहा। दैन्य भक्त के प्रति थोड़ा भी अपराध किसी का बन जाए, वो राम रोष पावक सोजरी। कौन ऐसा है जो अपने भक्त की पत रख सके, अर्थात संपूर्णतया उसको महामहिम बनाकर उसकी मर्यादा, उसके मान की रक्षा कर सके। ये केवल एक भगवान है। त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो दुर्वासा ऋषि का सामना कर सके। वो ऐसे महात्मा हैं, बड़ी महिमा शास्त्रों में। कहीं त्रिभुवन में किसी ने भी इनको आदर से नहीं देखा। जब भक्त अपमान कर दिया इन्होंने, तो जाको चरणों दक शिव सिर धरी, तीन लोक हितकारी, सोई प्रभु पांडु सुतन के कारण, निज कर चरण पखारी। ओहो, जिनका चरणोदक भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वो भगवती गंगा तीनों लोकों को पावन करने वाली हैं। वही प्रभु अपने भक्त पांडुसुतों को यश प्रदान करने के लिए आए हुए समस्त राजाओं के चरण पखारते हैं। भगवान ने वहां सेवा ली थी चरण धोने की। सब राजा आकर के चरण, और कौन है ये? वहीं अग्र पूजा हुई इनकी, और इनके ही चरणोदक को भगवान देवाधिदेव शंकर अपने माथे पे धारण करते, और वही प्रभु अपने भक्त के काज संवारने के लिए सबके चरण पखार रहे हैं। 12 बरस वसुदेव देव की, कंस महादुख दीन हो, तिन प्रभु प्रह्लाद ही सुमिरत ही, नरहरि रूप जुकीन हो। प्रभु के अवतार के पहले कंस ने कितना दुख दिया देव की वसुदेव को। इसमें तो कह रहे 12 वर्ष तक कि क्रम से बालक प्रकट होते गए। पर प्रह्लाद जी को जब कष्ट दिया तो प्रभु ने इंतजार नहीं किया, नरसिंह रूप धारण करके फाड़ के फेंक दिया उसको, हिरण्यकश्यप को। ऐसा महान वरदान लेने वाला और ऐसा महान तपस्वी, तपस्या का धनी, सब वरदान और तपस्या धूल दूषित कर दिए प्रभु ने। जो दैन्य भक्त है, अनन्य भक्त है, जग जानत जदुनाथ जिते जन, निज भुज श्रम सुख पायो, ऐसो को जु न शरण गहे, ते कहत सूर उतरायो। ऐसा कोई नहीं है इस त्रिभुवन में जिसकी हम शरण ले लें और हमारे अपराधों को, हमारी गलतियों को, हमारी त्रुटियों को क्षमा करके और हमें महासुख में पहुंचा सके। वो केवल प्रभु हैं। करुणा निधान प्रभु श्री कृष्ण ही ऐसे हैं कि जो शरण में आ गया वो कैसा है ये नहीं देखा। बस खास बात है, शरण में आ गया ये नहीं देखा ये कैसा है। बस उस शरणागति की लाज भव सागर से उसे उबार लिया, उसे सुख में डुबो दिया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। एक बार केवल हृदय से प्रभु की शरण हो जाओ, आगे सब वो संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो।
जाको मनमोहन अंग करें। प्रभु जिसे अपना स्वीकार कर लेते हैं कि ये मेरा है, ताको केस खसही नहीं सिरते, जो जग बैर परे, जाको मनमोहन अंग करे। जिसने प्रभु की शरण ली, प्रभु ने स्वीकार किया, पूरा संसार उसका दुश्मन हो जाए तो एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे, पूरा संसार उसके खिलाफ हो जाए, उस एक भक्त का पूरा संसार एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। किसका? जो भगवान के सर्वतो भावेन। अगर कुछ और आश्रय है तो समय लगेगा। जब तक द्रौपदी जी पांडवों का आश्रय लिए, सभा के बैठे हुए बड़े बड़े धर्मात्माओं का आश्रय लिए, अपनी भुजाओं का आश्रय लिए, अपने दांत का आश्रय लिए, तब तक श्री कृष्ण की महिमा प्रकाशित नहीं हुई। और जे भी देखा कि अब मैं निर्बल हो गई, कोई मेरा सहयोगी नहीं, जे भी निर्बल होकर पुकारा कृष्ण, तो उनको कहीं दौड़ना भागना नहीं पड़ा, यहीं चीर अवतार हो गया भगवान का, वस्त्र अवतार, ढेर लग गया वस्त्र का। क्या बात इसमें हुई? अन्य बल है जब तक तो आप कह सकते हो, बाहर से देखने पर वो भी भक्त है, कहां है भगवान रक्षा के लिए, तुमको दिखाई दे रहा है, पर वो अंतर की बात जानने वाले प्रभु, उसका कोई और बल है, कोई है बल, उसी बल को चकनाचूर कराया जा रहा है। नहीं तो भगवान के वचन और भगवान के महाभागवतों के वचन है, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। जैसे कुम्हार अपनी मटकी को ठोक के देखता है पक्की है कि नहीं, ऐसे ही भगवान जगत को दिखाते हैं अपने भक्त को ठोक के कि देखो कितना पक्का है। बाजार में जब मटकी रखता है ना कुम्हार, तो ऐसे बजा के दिखाते, देखो बिल्कुल सही मन। ऐसे ठाकुर दिखाते हैं बजा के, देख भरी बाजार में कोड़े चला रहे हैं, हरि बोल के सिवा आह नहीं निकली। ये बड़े बड़े भक्तों के जो विषमता के चरित्र देखे जाते हैं कि उनमें इतनी भयंकर पीड़ाएं दी जाए, इतना दंड दे, कुछ ये दिखाते, अंदर से आनंद सिंधु उमग रहा है, बाहर से कोड़े चल रहे, क्या फर्क पड़ता है? हमें लग रहा है कि उनको लग रहा है, उनको नहीं लग रहा है, बिल्कुल उनको कष्ट नहीं हो रहा। देखो कष्ट होता है मन को, मन को बेहोश कर दो, तन को कहीं से भी काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन आनंद में बेहोश है, आनंद समुद्र प्रभु अपनी गोद में मन को रखे हुए हैं, शरीर में कोड़े चल रहे, क्या फर्क पड़ता है? पर बाहर से देखने में तो ऐसा लगेगा ना कि उसको कोड़े से मारा जा रहा है। ये जो भक्तों के, ये भगवान दिखाते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए कितना समर्पित है। ये कोई ना समझे कि भगवान कहां थे, रक्षा कैसे करेंगे, कहां रक्षा की। कोड़े लगना और उनको सहना, ये बाहर से दिखाई दे रहा है, अंदर से हरि अपनी गोद में लिए हुए अपने ही तन में कोड़े सह रहे हैं। हरिदास जी को बिल्कुल कोई कष्ट नहीं है, ये भक्त का ही हृदय जानता है, दूसरा नहीं। अजहूं लगी उत्तान पाद सुत, अविचल राज करे, राखी लाज द्रुपद तनया की, कुरुपति चीर हरे। उत्तान पाद सुत ध्रुव, जो भगवान का आश्रय लिया, जिस भाव से मुझे ऐसा पद चाहिए जो ना हमारे पिता को मिला हो ना हमारे बाबा को मिला हो, इसके आगे है ही नहीं। अगर सृष्टि चक्र में देखो तो बहुत महाराज मनसुतरूपा, प्रियव्रत उत्तानपाद और उनके पुत्र ध्रुव, किसी को पद नहीं मिला जो ध्रुव जी आज भी सप्तऋषि उसकी परिक्रमा करते हैं, उस पद की अचल पदवी भगवान की शरण से। द्रुपद तनया द्रौपदी जी की रक्षा के लिए भगवान ने चीर अवतार धारण किया। जो सुरपति कोप्यो ब्रज ऊपर, क्रोध न कछु सरे, ब्रज जन राखी नंद को लाला, गिरधर बिरद धरे।
भगवान ने इंद्र की पूजा को रुकवा कर गिरिराज जी की पूजा करवाई तो